हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनको क्या कैसा कुछ फील हो रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो आज रात। यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेते रहना है। ठीक है, अच्छे से फोकस कीजिएगा क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, तो अच्छे से फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए उनके ऊपर, उनका नाम दोहराते रहिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त, वो गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि एक इंसान लेटा है और सर पे हाथ रखा है, मतलब फोल्ड करके हाथ रखते हैं ना, और कुछ सोच रहा है या सोच रही है। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सोच रहे हैं, सर पे हाथ रखकर ऐसा दिख रहा है, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, चिंतित हैं और सोच रहे हैं, आंख खोल कर सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता आंख खोल कर सोचना, ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आंखें नम है इनकी, ऐसा दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि आंसू बह रहे हैं, पर आंखें नम है। मुझे ऐसा दिख रहा है ये पुरानी चीजों को लेकर सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर आंखें नम है। क्योंकि हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके बारे में सोचते सोचते इनकी आंखें नम है। इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ, बहुत सारे सवाल है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे सवाल हैं आपके पार्टनर के मन में, आपको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां दिख रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं। अब वो एग्जैक्टली सवाल क्या है ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ, बहुत सारे सवाल हैं। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, या कुछ तो सवाल यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, इनके मन में आपसे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। एक ये चीज दिख रही है, क्वेश्चन मार्क से मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके मन में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं कि क्यों हुआ हमारे बीच में ये दूरियां, क्यों हम इतने दूर हो गए, सब चीजें सही थी, फिर क्यों, कैसे, क्या हो गया, क्यों हुआ, मुझसे इतनी गलतियां क्यों हो गई, या बहुत चीजें बेसिकली चल रहा है। वो भी तो सही कर सकती थी या कर सकता था, उसने भी कुछ नहीं किया और मैं भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ या नहीं कर पाई, कुछ ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में। ठीक है, देखो इनके मन में बहुत ज्यादा फीलिंग्स, इंटेंस फीलिंग, पैशन, वो ऐसा पैशन है, मतलब इंटीमेसी से रिलेटेड पैशन ही नहीं, इनके मन में आपके लिए प्यार वाला पैशन मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं उसको डिनाइल करते हुए, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हुए, कंफ्यूज रहते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं बार बार सोच रहा हूं या सोच रही हूं, ऐसा इनको लगता है। क्यों इतनी दूरियां आ गई हैं, क्या कभी ये दूरियां खत्म होंगी, ये भी एक सवाल है इनके मन में। क्या कभी चीजें सही हो पाएंगी, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, मतलब समय जा रहा है, समय जा रहा है, समय जा रहा है। मुझे यहाँ पर एक घड़ी बनी हुई दिखाई दे रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है समय जा रहा है, और ये समय, क्योंकि समय इतना पावरफुल होता है ना, वो बहुत जल्दी तेजी से निकलता है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म होते जा रहा है और समय निकल रहा है। और दूरी, जितना समय बढ़ रहा है, जितने दिन निकल रहे हैं और जितना आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उतनी उतनी चीजें खराब हो रही हैं इनके लिए, आपके लिए, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं।
समय को जैसे घड़ी पे नज़र रखती हैं या दिन ये गिन रहे हैं, किसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आई डोंट नो, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनको सडन मुझे ऐसा दिख रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया है। सडन रियलाइजेशन कि कितनी गलतियां हो गई हैं, कितने दूर इन्होंने आपको अपने से कितना दूर कर दिया, कितनी गलतियां कर दी। अब पता नहीं, इनका ध्यान ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि फोन में ही रहता है, 24 घंटे फोन देखते रहते हैं कि क्या पता आप कॉल मैसेज कर दो, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो किसी और के नंबर से कर दो, ऐसे इनके दिमाग में चल रहा है। मुझे यहाँ पर बेबीज दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं। या तो आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो, आप दोनों के बच्चे हैं, या फिर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, इनके बच्चे हैं, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ फैमिली सोच रहे हैं, यानी कि शादी करना और बच्चे करना। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की शादी, जो आपकी मैरिड लाइफ है वो ठीक हो जाए, ठीक है, हैप्पीली रहो। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जिस वजह से ना बहुत सफ़र हो रहा है आपका परिवार, आप और बच्चे सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में ये दूरियां, ये जितनी दूरियां पड़ गई है ना, उससे इनको अब तकलीफ हो रही है। उस टाइम तो इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया, पर अब तकलीफ मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर 2 आंखें बनी हुई दिख रही हैं, 2 आईज। ऐसा दिख रहा है कि आप पे नज़र बना के रखे हैं, या किसी ना किसी से आपकी बात करते हैं, पूछते हैं, नज़र स्टॉक कर रहे हैं। आई डोंट नो कैसे स्टॉक कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, या फिर आपको देखते हैं, आपके घर तक, मतलब बगल तक आते हैं, देखकर चुपचाप से देखकर आपको चले जाते हैं। हो सकता है आपने नोटिस किया या नहीं किया, कुछ वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। पर कुछ स्टेप नहीं लेते हैं, बढ़ते ही नहीं है, कहते नहीं है। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। इनकी लाइफ मानो किसी ने कंट्रोल करके रखी है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ये हर्डल ना, ये ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, हर्डल्स फेस कर रहे हैं आपके साथ। ओके, मैं वो चीजें भी देख रही हूँ। देखो, बेसिकली ये चाहते तो हैं कि चीज़ें सही हो जाए, आप दोनों का जो लाइफ है वो बेटर हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, खुशी से रहो। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, यानी कि बहुत इमोशनल, बहुत केयर करना चाहते हैं बेसिकली। ये ना आपकी, हो सकता है कुछ टाइम से, जब भी आपका सेपरेशन हुआ उसके टाइम से या उससे पहले भी ये आपकी केयर नहीं करी इन्होंने, या आज तक उस हिसाब से केयर नहीं करी जितना आप डिजर्व करते थे, जितना आप चाहते थे। ये आपकी केयर करें, आपको प्यार दें, आप में इन्वेस्ट करें अपने इमोशंस, हर तरीके से आपको समझे, आपकी सुने, आपको फील करें, या आप जितना कुछ चाहते थे ना, इन्होंने नहीं किया। आप इनसे कहते भी थे, और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती थी इस वजह से कि आप कहते थे कि मैं सारी बात शेयर करती हूँ या करता हूँ, तुम नहीं करते, तुम नहीं करती, क्या हो गया है। आपने सडनली इनके बिहेवियर में चेंजेस देखे, ये बिल्कुल बदल जैसा गए, क्योंकि ये पास्ट में ऐसे नहीं थे। मतलब जो पहला टाइम था ये इस टाइप के नहीं थे, बहुत केयर, बहुत लवेबल थे, बहुत प्यार भी दिया है, सब कुछ है। पर अचानक से चीजें ऐसी खराब हुई ना, किसी की नजर लगना या कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत अचानक से चीजें आप दोनों के बीच में बेसिकली खराब हुई हैं, यहाँ पर अचानक से दिख रहा है, सडन। ठीक है, तो अब इनको जैसे मानो रियलाइजेशन भी हो रहा है, अब ये ना आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, बहुत सारी केयर आपको ना। अब ऐसा दिख रहा है जैसे आज तक आप ही इनको सर पे बैठा के आए हो अपने, आप ही इनको चेस करते हुए आए हो, आप इनकी केयर, इमोशन इन्वेस्ट करते हुए आए हो, पर अब ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, और ये अब आपको खुश रखना चाहते हैं। ऐसा कुछ रियलाइजेशन हुआ है। देखो, किसी ने तो इनको समझाया भी है, इनका कोई वेल विशर है या आपका कोई वेल विशर है, समझाया भी है। तो जो चीज इनके माइंड में गई भी है, किसी ने तो समझाया है, किसी की गाइडेंस ली है। आई डोंट नो किसकी गाइडेंस ली है, कोई ऐसा होता है ना, या तो किसी सत्संग वगैरह में ली है, या कहीं तो इनको किसी ने तो समझाया है, कहीं तो इन्होंने, जैसे होता है ना, कहीं तो पढ़ा है, या कुछ तो इनको गाइडेंस मिली है, ऊपर यूनिवर्स ने समझाया है, या जो भी गॉड को ये मानते हैं उनकी तरफ से इनको गाइडेंस मिली है कि गलत नहीं करना चाहिए।
ठीक है, या लेसन्स मिले हैं, आई डोंट नो, कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है ना जिस वजह से ये इतना इंटेंसिटी आपके लिए फील कर रहे हैं, जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए मुझे यहाँ पर बेसिकली ये दिख रहा है। नहीं मानते थे, आज तक नहीं समझते थे, एक गाइडेंस की कमी थी, एक रास्ता दिखाने की कमी थी। पर अब मैं देख रही हूँ ना, कहीं से तो यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, क्योंकि आपके जो आंसू है ना, आपके जो प्रेयर है, कहीं ना कहीं आप गॉड से मांगते हो, प्रे करते हो, दुआएं देते हो, और आपने इनको भी, आपने ये दुआ दी है कि ये आ जाए आपकी तरफ, आपने ये प्रे किया है कि ये चीजें सही हो जाए आप दोनों के बीच में, जो कि काफी हद तक काम भी किया है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ये ऐसा सोच पा रहे हैं कि मुझे उसके लिए करना है, वो बड़ी बात है। इनके दिमाग में घुसा है ये चीज कि हाँ, मुझे अच्छा करना है, मुझे अब उसकी तरफ बढ़ना है, प्यार देना है और चीजें सही करनी है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ, लिटरली ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये समझ रहे हैं आज तक यही देती हुई आई है या यही देता हुआ आया है, प्यार, इमोशंस, केयर, हर चीज, रिश्ते को बचाना, सब कुछ इसने किया है। पर अब मुझे करना है, मुझे भी कुछ एफर्ट्स करने हैं। इनको समझ आया है कि एक टायर के बिना ना गाड़ी नहीं चल सकती, या कोई भी साइकिल ही ले लो या कुछ भी ले लो, एक से नहीं हो सकता। जब चारों चीज बैलेंस होती है ना, जब चारों चीज, गाड़ी ले लो, 2 टायर से गाड़ी चल जाएगी नहीं, 1 टायर से चल जाएगी नहीं, जब चारों टायर चलेंगे तभी चलेगी ना गाड़ी आगे। तो इनको फील हो रहा है कि ये रिश्ता जब हम दोनों मिलकर आगे चलाएंगे, कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा या मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी और कुछ आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ही चलेगा। तो ये समझ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना चाहिए, पर हाँ, गलत चीजों में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, ये आप, इनको पता है। गलत चीज यानी कि अगर ये सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ रहूं और कहीं और बात करूं या किसी और के साथ भी कनेक्शन में रहूं, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। गलत तो गलत है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज होगा जहां पर कुछ कमी पड़ रही है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर एक रोटी है तो आधी तुम खा लो, आधी मैं खा लूं, और तो हम गुजारा कर लेंगे। पर आप ये करने को, एक्सेप्ट करने को तैयार हो कि तुम्हारे साथ मैं हर जगह गुजारा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं, अगर तुम कुछ गलत करोगे या करोगी तो वहां पर मैं नहीं मानूंगा या मानूंगी। आप ऐसा सोचते हो और इनको भी फील हो रहा है जो गलत है वो गलत है। देखो, माने चाहे ना माने, इनको अंदर से फील तो होता है जो चीजें गलत हैं। हर इंसान को पता है, ठीक है, कि क्या चीज हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, पर हम करते रहते हैं। अगर आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया है, किसी के साथ रिश्ता बनाकर, गलत रिश्ता बनाकर, आपको छोड़कर या आपको धोखा देकर, ठीक है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, पर आपको तो धोखा दिया ना वहां पर, तो धोखा दिया है, या आप अनमैरिड हो या आप शादीशुदा भी हो इनके साथ, पर गलत किया है ना, आपको धोखा दिया है, किसी भी प्रकार से दिया हो, चाहे फैमिली की बातों में आके दिया हो, फ्रेंड्स की बातों में आके दिया हो, पैसों को से रिलेटेड धोखा किया हो, पर धोखा यहाँ पर हुआ है। मैं स्ट्रांगली यहाँ पर देख रही हूँ, धोखा जो हुआ है ना, तो वो तो गलत है। और जो भी इंसान कर रहा होता है ना, उसको पता तो रहता है। ऐसा कोई भी नहीं है, जो बच्चे तो ये नहीं है, ठीक है, इतना कि समझ नहीं आ रहा, तो चीजें पता तो रहती हैं, ठीक है, पर फिर भी करते हैं। एक कहते हैं ना, शैतान हावी हो जाता है, या नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि समझ नहीं आता। उस समय चीजें हो रही हैं तो होती चली जा रही हैं, उस समय समझ में नहीं आता, ये चीज फैक्ट है। बट हाँ, अब कहीं ना कहीं इसको, इनका हाथ पकड़ के यूनिवर्स ने, गॉड ने सही रास्ते में लाया है, ऐसा मुझे दिख रहा है, सही रास्ता दिखाया है। ठीक है, अभी ये भले ही साइलेंट हैं, अभी भले ही कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, को कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, टोटली साइलेंट है, टोटली कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ आपको रिसीव नहीं हो रहा है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी ना आपको समझ भी आएगा, बहुत जल्दी इनके तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। देखो, यहां पर मुझे स्ट्रांगली ये भी दिख रहा है ना कि ये अपने को आपसे कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि आपने इस रिश्ते में कितनी सच्चाई रखी है, कितनी ऑनेस्टी रखी है, कितनी लॉयल्टी रखी है, कितना प्यार दिया है, कितना सब कुछ किया है। ठीक है, हर तरीके से आपने एडजस्ट किया, हर तरीके से,
ठीक है, हर तरीके से आप इनकी वजह से इनके परिवार की भी सुनते आए, इनकी वजह से आप हर कंडीशन में रहने को भी तैयार, इनकी वजह से आप सब कुछ करने को तैयार थे, सब कुछ किया है, इवन इवन किया है आपने। ठीक है, हर तरीके से अपना आपने इनको साथ दिया है, इनका साथ दिया है, खड़े रहे हो आप इनके बुरे से बुरे सिचुएशन में, अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी, दोनों जगह आप प्रॉपर खड़े हुए। तो ये चीजें इनको समझ में आ रही है कि देखो उसका जब बुरा टाइम था, क्योंकि आपने इन्होंने आपको सेपरेट किया, और आप जब परेशान हुए, इतना रोए, रो रो के बिल टूटे, तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने उस समय आपको आपका साथ नहीं दिया। तो ये चीजें भी इनको रियलाइज हो रही, कंपेयर कर रहे हैं कि मैं कितना गलत रहा हूं हमेशा इस रिश्ते में, या रही हूं, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, मैं कितना गलत रहा हूं या गलत रही हूं, और वो कितना सही रही है या सही रहा है। उसने हमेशा रिश्ते को अच्छे से संभाला, अच्छे से निभाया, अच्छे से हर चीज की है। तो वो चीजें ये बेसिकली फील कर पा रहे हैं। ठीक है, कि मैं कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली अपने से, ना किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ना सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, डायरेक्ट अपने से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि हाँ हर जगह मैंने ही गलतियां की हैं, ऐसा इनको लग रहा है। वो गलत नहीं थी या वो गलत नहीं था, पर फिर भी एक डाउट इन्होंने आप पे किया है, हमेशा किया है। हालांकि किसी ने क्रिएट करवाया है ये डाउट, या किसी ने इनके मन में भरा, या जो भी है, पर डाउट तो किया ना इन्होंने आप पर। अब इनको ऐसा भी रियलाइज हो रहा है कि इंसान को ना अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, अपना खुद सोच कर काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी की बातों में आ गए। इन्होंने रिश्ता खराब कर दिया लोगों की बातों में आ आके, ऐसा भी इनको लग रहा है। चाहे फिर वो लोग इनके दोस्त हों, चाहे फिर वो लोग कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी हो, फिर चाहे इनके परिवार वाले हों, चाहे फिर कोई भी हो, पर रिश्ता तो खराब हुआ है ना यहाँ पर। तो वो चीजें ये रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बी बनकर दिख रहा है, यहाँ पर बी बना हुआ दिख रहा है, इनिशियल पी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे डी भी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, एम दिख रहा है, एस दिख रहा है, एन दिख रहा है, डब्ल्यू, ठीक है, टी, आर आपके हो सकते हैं या इनके इनिशियल हो सकते हैं। पोस्टपोन्ड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ये डे बाय डे आपसे मिलने को, रियूनियन को, कॉल करने को पोस्टपोन कर रहे थे कि कल कर लूंगा फोन, या कल कर लूंगी फोन, आज रहने देता हूं, कैसे बोलूं, क्या कहूं क्या नहीं कहूं। फिर परसों ये सोचते थे कि हर दिन ये कल 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 पे टाल रहे थे, पर अब बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा इनकी तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं और अपने नजरिए को चेंज कर रहे हैं, अपने को चेंज कर रहे हैं, और किसी को भी नहीं आने देना चाहते। अब ये ना आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर बात। ठीक है, आज तक ये क्लियरिटी देने से भागते थे, क्लियर बात करने से भागते थे, कमिटमेंट से, हर चीज से भागते थे, आपके क्वेश्चन से भागते थे, आपके सवालों से भागते थे। पर ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी ये आपके साथ, आप दोनों ना मिलकर एक दूसरे की कमियां निकालोगे, आप दोनों उसमें काम करोगे, दोनों ही। ठीक है, काम करोगे, जो इनको पसंद नहीं है आप वैसे बनोगे, और आपको जो पसंद नहीं है ये वैसे बनेंगे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और किसी को भी अब आप ना, आपकी तरफ से कोई बीच में आएगा, ये रिश्ता सही करते समय ना इनकी तरफ से कोई बीच में आएगा, ये यही चाहते हैं। हाँ, आप भी तो चाहते हो कि हम दोनों के बीच में कोई ना आए, और ये भी ऐसा ही चाहते हैं। तो मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि अब जब रिश्ते की बात होगी, जब आप दोनों के बीच में बातें होंगी, तो वहां पर कोई तीसरा नहीं होगा, आपकी और इनकी बात होगी, आप दोनों क्या चाहते हो वो होगा, और आप लोग खुलकर मिलकर बात करोगे, एक दूसरे से खुलकर चीजें बताओगे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें छुपाते थे, बहुत चीजें ने हो सकता है आज भी आपसे छुपा के रखी हैं, तो वो चीजें सब कुछ एक खुली किताब की तरह ना, एक खुली किताब बन जाएंगे, खुली किताब की तरह आपको सब सच बताएंगे। फिर ये सोचेंगे कि अब उसको एक्सेप्ट करना है मुझे तो करे, या जो भी है वो करना चाहे या नहीं करना चाहिए। बेसिकली सच्चाई जो है ना, जो ट्रुथ है, जो सच है, वो आपके सामने रखेंगे। क्योंकि अभी तक क्या है, ये कंट्रोल ही कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, और ये इमोशंस, प्यार जो भी इनके मन में आपके लिए हो रहा है, जो ये कंट्रोल करके बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं, ये कब तक दबा लेंगे, कब तक कंट्रोल कर रहे लेंगे,
ऐसा होगा ना कि एक दिन ना एक दिन ब्लास्ट होगा, एक ना एक दिन बोलेंगे। तो मुझे यस वही दिख रहा है कि करेंगे। जब थक हार जाएंगे ना, जब इनको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, ये करेंगे आपको कॉल, मैसेज या आपसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत दबा रहे हैं। ठीक है, इनकी इंट्यूशन मुझे ऐसा दिख रही है कि हर दिन इनकी इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड करती है, जो कि ये इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, पर हाँ इंट्यूशन आपकी तरफ जाने को बोलती है। इनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको गाइड तो करती है। वो एक यूनिवर्स, एक गॉड होता है ना, तो बस वही। देखो कभी भी ऐसा होता है कि मन में ना दो तरीके के सवाल चलते हैं। एक तो नेगेटिविटी चलती है कि गलत चीजें चलती हैं, और एक ना अंदर ही से एक पॉजिटिविटी चलती है, यानी कि एक ऊपर वाले की आवाज होती है ना। देखो गॉड हर किसी के अंदर होता है, पर दोनों चीज होती है। जहां पर गॉड है तो वहां पर दानव भी है, यानी कि बोलते हैं ना नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, यानी कि गॉड है तो डेविल भी है। ठीक है, हर किसी के अंदर शैतान भी है। तो पर इंसान पे डिपेंड करता है कि आप किसकी सुन रहे हो, शैतान की या गॉड की, ऊपर वाले की। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके मन में भी यही चीजें चलती हैं कि दो तरीके के सवाल इनके मन में चलता है। ये हमेशा नेगेटिविटी को चूज करते थे। हमेशा जो इनके अंदर एक हल्की सी आवाज आती थी ना, पॉजिटिव आवाज, जो गॉड की आवाज होती थी कि तू गलत कर रहा है या तू गलत कर रही है, इसको ये नहीं लेते थे, सीरियस नहीं लेते थे, भूल जाते थे, नेगलेक्ट कर लेते थे। पर अब ना इनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल, इनकी अवेकनिंग हो रही है। ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ये प्रे करने लगे हैं। देखो हो सकता है ये पहले जब आपके साथ थे प्रे वगैरह करते थे, फिर इनने छोड़ दिया था। ठीक है, नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई थी, शैतान इनके मन में इतना हावी हो गया था कि इन्होंने छोड़ दिया था। फिर अब मुझे दिख रहा है कि फिर से एक पॉजिटिविटी जनरेट हुई है, क्योंकि ये अब प्रे करने लगे हैं। ठीक है, जिस भी गॉड को मानते हैं ये उनकी तरफ प्रे करने लगे हैं, सर झुकाने लगे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिससे क्या हुआ है ना कि पॉजिटिविटी आती है। अगर आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना चाहते हो तो आप पूजा करो, आप प्रे करो, आप जो भी जिनको भी मानते हो उनका ध्यान करो। ठीक है, उससे क्या होता है, काफी इंसान पॉजिटिव होता है और सही डिसीजन लेने में हेल्प होती है। तो वही मुझे दिख रहा है, यहाँ पर हेल्प हो रही है। ठीक है, इनकी अब क्योंकि उतने पॉजिटिव हो रहे हैं और पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये असर आपको अपने रिश्ते में भी देखने को मिलेगा। आपको भी फर्क पता चलेगा, तो आपके लिए भी ये सही चीजें करेंगे, आपकी तरफ सही एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैं देख पा रही हूं। ओके, अगस्त का महीना ना काफी लोगों के लिए बहुत खुशियां लेके आ रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। बहुत खुशियां, जहां पर काफी लोगों के रियूनियन हो सकते हैं, बात कम्युनिकेशन हो सकती है अपने पार्टनर से। ओके, काफी लोगों के लिए। प्यार तो आपके दिल में भी है, चाहे आप हो सकता है डिनाइल करते हो कि मुझे नहीं चाहिए अब, या कुछ भी हो, प्यार तो है आपके दिल में भी। अगर ये सॉरी बोलते हैं या माफी मांगते हैं, पछतावा करते हैं, तो आप माफ कर दोगे इन्हें, ऐसा दिख रहा है। आएंगे आपके मन में। अगर इनके आने के बाद कंफ्यूजन रहती है ना कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे माफ करना चाहिए, ये तो इतना माफी मांग रहे हैं, या क्या करना चाहिए इनके साथ आगे बढ़ के, फिर कहीं मुझे धोखा ना दे दें। आपको अगर ऐसा फील होगा या होता है, तो गाइस आप ना अच्छे से इनसे कम्युनिकेशन करो, इनको परखो, इनको परखना है, टेस्ट करना है इनका। ठीक है, उसके बाद ही आप इनके साथ आगे बढ़ो और देख लो पहले अच्छे से। ठीक है, कंट्रोल करके रखो, और उसके बाद भी इतना इमोशनली इतना इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब अगर ये आपके लिए जितना करते हैं, वही प्यार देते हैं, तो आपको भी देना है। ये नहीं कि आप फिर से लग गए, ठीक है, अपने इमोशंस ही इन्वेस्ट कर रहे हो और ये फिर वही चीजें कर रहे हैं। नहीं, जितना मिल रहा है उतना ही दो। ठीक है, इतना नहीं कि आपने, क्योंकि वो चीजें फिर सही नहीं होती, दोनों तरफ से होना चाहिए ना। तो उतना ही दो जितना आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, ये गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये गाइडेंस आई तो मैंने आपको बता दिया। तो यस गाइज, मैं इतनी ही एनर्जीज आपके पार्टनर की यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।